आपको अपने विद्यालय में। तो दोस्तों क्लास 12th के इस तरीके के रिवीजन टेस्ट के आंसर पाने के लिए, सारे सब्जेक्ट के जो रिवीजन टेस्ट आए हैं उनके आंसर पाने के लिए आप हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको पहले दिए हैं सही विकल्प। तो दोस्तों पहले सही विकल्प में आपको पूछा गया है कि लैंगिक संसर्गजन्य रोग क्या है। तो दोस्तों इसका पहला आंसर है एड्स। फिर आता है दोस्तों आपका दूसरा, एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में कौन सा सिंड्रोम होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर आता है तीसरा, नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संयोजन से बनी संरचना में क्या को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, युग्मज। फिर आता है डाउन सिंड्रोम का कारण किस गुणसूत्र के कारण होता है। तो डाउन सिंड्रोम का कारण 21वें गुणसूत्र के कारण होता है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं हम। मलेरिया रोग किस रोग जनक के कारण होता है। तो दोस्तों किस रोग जनक के कारण होता है, तो हम आपको बता दें ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ रोगजनक के कारण होता है। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं सत्य असत्य पर। तो दोस्तों ये सारे हल मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल राइट है दोस्तों। अब आप चलते हैं सही विकल्प यानी सत्य असत्य पर। तो दोस्तों पहला सत्य असत्य है, शुक्राणु को सर्टोली कोशिका द्वारा पोषण होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। फिर आता है दोस्तों आपका मानव में आंतरिक निषेचन होता है। तो दोस्तों मानव में आंतरिक निषेचन नहीं होता, मेढकों में आंतरिक निषेचन होता है। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल गलत है। फिर आते हैं दोस्तों हम दूसरे यानी तीसरे पर, आरएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता। तो दोस्तों इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सही है या गलत। फिर दोस्तों हम चलते हैं चौथे पर, मादा मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। तो दोस्तों ये भी आपका गलत है क्योंकि मादा मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर आता है आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो दोस्तों आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, ये बिल्कुल सत्य है, तो ये बिल्कुल सही होगा। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने खालिस्तान के तरफ। तो दोस्तों खालिस्तान में पहले आपको बता दें कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। फिर आता है दूसरा, टाइफाइड ज्वर का रोग जनक होता है। तो टाइफाइड ज्वर का रोग जनक सल्मोनेला टाइफी होता है। आपको लिखना है सल्मोनेला टाइफी। तो दोस्तों इसका आंसर है सल्मोनेला टाइफी। दोस्तों इसका नाम बहुत डिफिकल्ट है। फिर आता है दोस्तों, बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका आंसर दोस्तों अनिषेच फलन, अनिषेच फलन। तो दोस्तों तीसरे खालिस्तान का आंसर है अनिषेच फलन। फिर आते हैं दोस्तों, बीजांड विकसित होकर किस में बदल जाता है। तो दोस्तों बीजांड विकसित होकर भ्रूण कोश में बदल जाता है, बीजांड विकसित होकर भ्रूण कोश में बदल जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले सही जोड़ी पर। तो दोस्तों ये आपको सही जोड़ी मिलानी है जो कि दी हुई है। तो दोस्तों ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं। इनके आंसर अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और इनके उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरीके वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों ये कुछ तरीके के क्वेश्चन आए हैं।